कई बार तो आंदोलन खून भी मांगते हैं, खून भी देना पड़ता है, खून से सींचना पड़ता है, तब जाके आंदोलन कामयाब होते हैं। हमारे देश में भी जब आजादी के आंदोलन चले तो खून से सींचा गया उसको। प्यारे साथियों, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं चंद्रशेखर आजाद एक छोटे से गांव में जन्मा। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे और मेरी मां हाउसवाइफ थी। और हम हमारे फादर बाबा साहब के सिद्धांतों को कितना मानते हैं, इसका उदाहरण ये है कि हम 6 भाई बहनों को हमारे पिता ने पढ़ाया। जिस भी पढ़ाई को हम करना चाहते थे उन्होंने अपना पेट काट काट के हमें पढ़ाया। ये स्पिरिट है जो बाबा साहब अम्बेडकर से हमें मिली। संत गाड़गी जी महाराज कहते हैं कि एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। वो ये भी कहते हैं कि अगर थाली ना हो तो हाथ पर रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। हमने महापुरुषों से बहुत कुछ सीखा है और हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी ने जो संस्कार मुझे दिए अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो टीचर थे, उनको मैंने जिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बीच में ही हर माँ बाप के सपने होते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर हों, उनका नाम रोशन करें। मेरे पिता भी ये चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं विदेश जाके पढ़ूं। उन्होंने उसके लिए प्रिपरेशन भी की। जो पैसा उनके पास था वो सब कलेक्ट किया कि वो मेरे काम आ सके। जब ये कारवा बिल्कुल मंजिल की तरफ जा रहा था तभी वो बीमार हो गए। और गरीबी क्या होती है, बेबसी क्या होती है, आप कहानी किस्सों में सुनते होंगे। मैंने इस जिंदगी को जी है कि जब एक तरफ अपने पिता की जिंदगी को बचाने का सवाल और दूसरी तरफ आपके घर में और कोई घर चलाने का जरिया ना हो। वो सपना तो पीछे चला गया, लेकिन एक सपना उस बीच में तैयार था। जब मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया, वो दिन था 11 जनवरी 2013 का सुबह के 4 बजे, और उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। उस दिन मैंने तय किया था कि हम अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। और वो सपने उनके मुझे लेके नहीं थे। जो उस पीरियड में, जब 2 साल में उनके साथ रहा, जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो उन्होंने मुझे बताया, जो उनके मन में दर्द था, वो चाहते थे कि मैं कामयाब हूं, लेकिन इस शर्त में नहीं चाहते थे कि मैं कामयाब होकर अपने लोगों के काम ना सकूं। वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इस शर्त में नहीं चाहते थे कि मैं अपने लोगों का हाथ छोड़ूं। वो चाहते थे अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं अपने भाइयों का हाथ पकड़ के रखूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ते दिखाए, उन रास्तों से हम कभी भी अलग ना हट पाए। और मुझे कहने में गर्व है, मेरे फादर तो चाहते थे कि मैं जज बनूं, लेकिन मैं जज तो नहीं बना, लेकिन मैं अच्छा वकील बनूं। और मैं आज अपने लोगों की वकालत देश की, भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में करता हूं। और आप लोग मुझे सुनते भी होंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर मैं अपनी बात नहीं रखता हूं। जिस एरिया की, जिस विषय की जानकारी मेरे पास आती है, मैं कोशिश करता हूं कि उस मामले को किसी भी तरह पार्लियामेंट में उठाया जाए। चाहे वो दिल्ली के गुरु घर का जो नहीं बना अभी, वो उसका विषय, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को सिलेबस का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन बने है उसका विषय, चाहे वो हमारे बच्चे जो विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट योजनाएं बनाए, या जो लोग वहां पढ़ रहे हैं उनके स्कॉलरशिप का मामला, चाहे वो दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रोटेक्शन का मामला हो कि उनके साथ कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या गांव में रहने वाली बहन बेटियों या बुजुर्गों के सम्मान का मामला। और मुझे तकलीफ के साथ ही कहना पड़ रहा है कि
कि आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाए, उन गरिमाओं को प्राप्त नहीं कर पाए जिसके लिए हम लोग भारत का संविधान में अधिकार है। आज भी महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं, सिर्फ महिलाएं नहीं, आज भी वहां व्यक्ति को उसके कर्म से नहीं उसकी जाति से पहचाना जाता है, और जब जाति सामने आती है तो इंसान के कर्म पीछे हो जाते हैं। मैं दुनिया के इस कोने पर हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यहाँ के युवा रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, आविष्कार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ युवा वो एक दिन आता 14 फरवरी का, कहा उम्मीद ना जब 14 फरवरी का दिन आता है, यस, तो वो पार्क में घूम रहे होते हैं। वहां जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बैठ के बात ना कर लें, एक दूसरे से मिलना नहीं, वो उनको रोकने के लिए, वो कहते हैं, इसको कहते हैं वो संस्कृति को बचाने के लिए वो उन पार्कों में लाठी लेके घूम रहे होते हैं। थोड़ा सा दिशाहीन हो गया है, क्योंकि जो सरकार है उन्होंने अपनी तरह के लोग तैयार कर लिए, उन्होंने अपनी तरह की सोच तैयार कर ली, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम ही पैदा होगी, और इसका मुख्य कारण आप ही होंगे। अगर आप आज जेल मुकदमों से डर जाएंगे तो कल आपकी संतानें आज़ाद तो रहेंगी, लेकिन वह किसी जेल के अंदर कैद होने से भी ज़्यादा उनको दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी संतानें सही रहें, जिस तरह हम जी रहे हैं इससे भी बेहतर जिएं, तो जेल मुकदमों से डरना छोड़ दीजिए और आने वाली पीढ़ियों को बता सकिए कि बाबा साहब कांशीराम ने और हमारे महापुरुषों ने क्या किया है हमारे लिए। इसको बताने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं